राजधानी दिल्ली के मादीपुर गांव एक्सटेंशन से अवैध निर्माण कार्य का मामला सामने आया है। दरअसल मादीपुर एक्सटेंशन के निवासी मधु रावत का आरोप है कि उनकी 65 गज जमीन के आधे हिस्से पर उनके चाचा पिछले 40 सालों से कब्जा करके बैठे हैं और कुछ समय पहले घर को मरम्मत कराने की आज्ञा लेकर पूरे घर को अवैध रूप से नए तरीके से निर्माण करवाने लग गए। 40 साल से हमारे चाचा जो है हमारे घर पे कब्जा करके यहाँ बैठे हुए हैं, ये निकलते नहीं हैं यहाँ से। और अब इन्होंने हमसे परमिशन मांगी थी मरम्मत करने की और एमसीडी से भी ये परमिशन लेके आए थे मरम्मत करने की। और ये इन्होंने जब इन्होंने काम शुरू किया तो इन्होंने नींव तक पूरा घर तोड़ दिया और भारी मशीनें लगा के तोड़ा। उससे हमारा सिल्लियों का जो घर है, सिल्ली और गाटर का घर पूरा हिल गया और सारे घर में दरारें आ गई हैं। तो दरारें आप देख सकते हैं कितनी हैं और इस हिसाब से रोज़ बढ़ती जा रही हैं। तो ये घर कभी भी गिर सकता है और हमें कुछ भी हो सकता है। मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, मैंने कई जगह पे कंप्लेंट दी है। ये पंजाबी बाग थाने में दी है कंप्लेंट। हमने मार्च में जब इन्होंने ये काम शुरू किया था 17 मार्च को और 14 मार्च को जब इन्होंने काम शुरू किया था उस वक़्त ही हमने ये कंप्लेंट पुलिस थाने में लिखवाई थी। मैं मादीपुर के पंजाबी बाग थाने में गई, मादीपुर के थाने में उन्होंने पंजाबी बाग में भेज दिया। पंजाबी बाग वालों ने ये कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़मीन का मामला है। तो मैं फिर भी सबमिट करा के आई थी, ये देख सकते हैं आप एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एप्लीकेशन लगवाई थी LG हाउस में। LG हाउस में भी एक एप्लीकेशन लगाई थी 31 अगस्त में। उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई थी मैंने यहाँ MCD में, ये दूसरी एप्लीकेशन है। उससे पहले मैं 2 कंप्लेंट ऑलरेडी कर चुकी हूँ MCD में, फिर भी कुछ नहीं होता। आते हैं लोग बाहर से हमारे घर की फ़ोटो खींचते हैं और चाचा से मिलके चले जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है MCD। उसके बाद यहाँ पे DCP वेस्ट को ये एप्लीकेशन गई है, स्टैम्प्ड कॉपी मेरे पास है। उसके बाद ये पुलिस कमिश्नर को CP में उनको भी ये कॉपी गई है, ये स्टैम्प वाली कॉपी है। ये वाली मजिस्ट्रेट SDM के पास गई थी कॉपी, ये अभी मैं सबमिट करके आई थी। तो ये सारी एप्लीकेशन मैंने दे रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा। और जिस हिसाब से दीदी ने बताया है, हम लोग बहुत ही मुसीबत में हैं। ये घर टूटने की कगार पे है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दीदी हर विभाग के धक्के खा चुकी है, हर जगह जाती है, रोज़ एक मेल फॉरवर्ड करती है DCP को, वेस्ट DCP को, MCD को, SDM को। कौन सा विभाग है जिसको उन्होंने मेल फॉरवर्ड नहीं की है? तब जाके हमें थोड़ी सी आज आस बंधी है। साई जीवधारा समिति के बारे में पता चला, रेनू दीदी के बारे में पता चला, उनको हमने अप्रोच किया। दीदी ने बोला कि हाँ वो थोड़ी मदद कर पाएंगी शायद। आज हम दीदी के लिए, दीदी के थ्रू और इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि किसी का घर इलीगली बनते हुए देखने के बावजूद विभाग उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब इन्होंने कंप्लेंट करी थी मेरे पास, तो जैसे इनकी मैंने पूरी रिपोर्ट्स देखी, इन्होंने हर जगह अप्रोच किया है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इनकी जो हालत देख के मैंने आज ये सोचा कि हम लोग तो अब जब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि मैंने DD आप लोगों को अप्रोच किया, DD न्यूज़ वालों को, ताकि जितना वायरल हो सकता है, मे भी हो सकता है तब प्रशासन कुछ करे और ताकि इन लोगों को कुछ न्याय मिल सके। जिसके कारण उनके घर में दरारें आ गई और घर गिरने की कगार पर है। पीड़ित मधु रावत ने कहा कि वह अपनी बीमार मां के साथ अकेले इस घर में रहती है और इस हालत में घर गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है, जिस पर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी दलीलें जमा है, लेकिन कोई इस अवैध निर्माण को नहीं रुकवाता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।